पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रिपीट क्यों कह रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि आप भी ऐसा कर सकते हो। आप ध्यान दे सकते हो पैसेंजर के ऊपर कि उनको कहाँ जाना है, हॉस्पिटल है या फिर कोई फंक्शन है या फिर रेलवे स्टेशन कोई किसी को ड्रॉप करने जा रहा है तो रिटर्न भी आना है। तो आप उनसे बात कर सकते हो ऐसे सिचुएशन देख के कि उनको आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि ओला का अपडेट। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और सुबह के 10:20 हो चुके हैं। राइड पे निकला हूँ सुबह सुबह और एक सामने एक गाड़ी खड़ी है, सामान डाल रहे हैं यहाँ पे नीचे। पिकअप पॉइंट थोड़ा सा आगे से है तो शो नहीं कर रहा है, पैसेंजर कहाँ पे खड़े हैं पता नहीं है। लग रहा है चलो सामने ही खड़े। चलो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, तो जुड़े रहना मेरे साथ। ओके, वडाला में अभी ये मुंबई पोर्टर्स हॉस्पिटल में पैसेंजर को मैंने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, आप देख सकते हो। और यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। 1 घंटा लग गया मुझे, 1 घंटा 5 मिनट लग गया यहाँ पे आने के लिए। तो बाहर जाके आपसे बात करता हूँ। वडा में अभी हॉस्पिटल, वाडा हॉस्पिटल, मुंबई पोर्टर्स हॉस्पिटल में मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया। 1 घंटा 5 मिनट लग गए यहाँ पे आने के लिए और 885 रुपीज़ का बिल बना है और 660 रुपये मुझे दिया गया है। 1.4x के रेटिंग से मुझे ये चार्जेस दिए गए, अच्छे ही है। और पैसेंजर से मैंने अभी बात की है, हॉस्पिटल में आए ना, तो उनसे मैंने बात की है कि अगर आपका जल्दी काम हो गया हॉस्पिटल का तो मैं आपको पनवेल ड्रॉप कर दूंगा फिर से। तो उन्होंने मेरे से नंबर वापस ले लिया है सब पास। तो देखते हैं कभी तक 1 घंटे में अगर आ गए तो मेरे लिए अच्छा है। जाते वक्त आते वक्त अभी 885 और जाने तक 900 रुपया मिल गया तो समझिए 1800 रुपये तक का अभी तक मेरा अर्निंग हो जाएगा 2-3 घंटे में। तो दिन भर में भी अच्छा टाइमिंग मुझे काम करने के लिए मौका मिल जाएगा। तो अच्छा ही रहेगा मेरे लिए कि यहाँ पे वेट करूँ करके। तो उनका वेट करता हूँ क्योंकि अभी कहाँ भी मैं जाऊँगा तो धूप रहेगी और गाड़ी चलाना में थोड़ा रेट कितना मिलेगा पता नहीं है अभी दोपहर के हिसाब से। तो जाने के टाइम भी सेम ही रेट अगर मुझे मिल जाएगा ना इससे, तो मेरा बेनिफिट ही डायरेक्ट हो गया। अगर 1 घंटा रुकने का भी मुझे रुकने भी लगा तो भी मैं रुक जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे मेरा डायरेक्ट बेनिफिट भी हो जाएगा। तो ठीक है, वेट करता हूँ यहाँ पे। देखते हैं, पैसेंजर का फ़ोन आ गया 1 घंटे में तो उनको लेके जाऊंगा मैं पनवेल या फिर अपना काम रेगुलर कर ही दूंगा। तो जुड़े रहना मेरे ब्लॉग के साथ, आपको अपडेट देता रहूँगा। तो चलो वेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सर मुझे कॉल करेंगे, तो मुझे उन्होंने 1.5 घंटे के बाद कॉल किया। उनका अभी मेडिकल चेकअप हो गया है तो अभी उनके पिकअप पॉइंट पे आ चुका हूँ। सर अभी आने बाहर ही खड़े लग रहा है, तो उनको पिकअप कर लेते हैं। अंदर ही खड़े हैं यहाँ पे सामने, देखते हैं यहाँ पे आगे खड़े हैं। चलो पिकअप करते हैं, ठीक है नहीं? यहाँ से पिकअप करना है, सर सामने खड़े हैं। गवर्नमेंट
ट्रिप मारायला लागतात त्यांना. स्लो चालली आता. ऍक्सिडेंट झाला होता ना एकदा, स्लो केले आता. तो फ्रेंड्स, अभी मैं घर लौट आया हूँ और जैसे मैंने आपको कहा था कि मुंबई पोर्टर्स हॉस्पिटल है वडाला में, वहाँ से मैंने पैसेंजर को हॉस्पिटल में ड्रॉप भी किया और वहाँ से पिकअप भी करके घर पे लौट आया हूँ. तो मैं अभी शाम के 4 बज परफेक्ट 4 बज चुके हैं और उनको मैंने 2 बजे या ढाई बजे तक मैंने पिकअप किया था उनको. वहाँ से उनका कॉल आया और मैंने उनको लेके अपने घर की तरफ निकल आया. तो घर की तरफ निकलने के पहले उन्होंने एक ड्रॉप मुझे कहा कि मुझे कोपर खैरनार जाना है और कोपर खैरनार में कुछ एक सामान है उनके पास, कुछ आम की पेटी थी. तो आम की पेटी भी उनको एक घर पे डिलीवरी देनी थी. तो उन्होंने कहा कि अपन कोपर खैरनार जाएंगे फिर अपने घर पे निकल जाएंगे. तो मैं वाशी से कोपर खैरनार गया. वाशी से कम 7 किलोमीटर था और वहाँ से 7 किलोमीटर वापस आगे बढ़ता है पनवेल की तरफ रिटर्न के लिए. तो टोटल मेरा आप देखोगे ना तो 100 किलोमीटर, 100 के लिए 94 किलोमीटर का राइड हो गया है. तो 94 किलोमीटर में मैंने पैसेंजर को जो 885 का जो ओला से जो हुआ था उतना ही, उससे डबल बोलेगा तो 1500 रुपये मैंने चार्ज किया, क्योंकि उनको कोपर खैरनार भी लेके गया, कोपर खैरनार से वापस पनवेल लेके आया. तो टोटल मैंने 1500 उनको कन्वर्ट करके जो लेके आया ओला से जो बुकिंग था उसको मैंने ड्रॉप करके वो ट्रिप ख़त्म करने के बाद उनको कहा था कि आप मेरे साथ अगर आना चाहोगे पनवेल को रिटर्न तो मैं आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि वो बीमार थे. उनको मालूम है, मुझे दिख रहा था कि उनको वापस बुकिंग करना पड़ता था कार और वो वेटिंग करना पड़ता था और फिर से वेट करके वापस पनवेल आना पड़ता था. तो ऐसे और भी जो कोपर खैरनार में डिलीवरी था वो भी देना था, उसके वजह से उनको काम भी बढ़ गया था. तो उनका चार्ज भी मैंने 1500 रुपये कर लिया, बहुत ही अच्छा हुआ. तो 2400 रुपये के आसपास मेरा अर्निंग हो गया 100 किलोमीटर में. बहुत ही अच्छा अर्निंग हुआ है. और अभी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है. तो मेरे घर तो वहाँ से कम 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ही था. तो मैंने सोचा चलो घर पे जाते हैं, खाना पीना खा लेते हैं और सोचते हैं अगला काम करे या ना करे, जैसे भी है सिचुएशन पे ऊपर डिपेंड है कि मेरा मूड बनेगा तो काम करूँगा, वरना आज का काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा. तो मुझे लग रहा है मैं ख़त्म ही कर दूँगा, नहीं जाऊँगा ऐसा लग रहा है. तो व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ. अगर मैं कंटिन्यू चला जाऊँगा तो अगले व्लॉग में आपको बता दूँगा, वरना आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ. तो आपने देखा ही है कि मैंने कैसे काम किया. पैसेंजर को यहाँ से वडाला लेके गया. वडाला में उनसे बीच में बात की कि आप अगर मेरे से रिटर्न आना चाहो तो आ जाओ, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा. तो पेशेंट थे, उन्होंने समझ लिया कि हाँ मैं भी उधर ही रहता हूँ तो उनको सुविधा होगी कि दूसरी गाड़ी पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये रिपीट क्यों कह रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि आप भी ऐसा कर सकते हो. आप ध्यान दे सकते हो पैसेंजर के ऊपर कि उनको कहाँ जाना है, हॉस्पिटल है या फिर कोई फंक्शन है या फिर रेलवे स्टेशन कोई किसी को ड्रॉप करने जा रहा है तो रिटर्न भी आना है. तो आप उनसे बात कर सकते हो ऐसे सिचुएशन देख के कि उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि ओला का आपको कैंसिल करके लेके जाना है, वहाँ पे ड्रॉप करना है. उसके बीच में अगर उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपके साथ रिटर्न आ जाऊँगा तो वो डायरेक्ट बुकिंग होती है ना, अपना वो फ्रॉड बीड कुछ नहीं होता है, कैंसिल करने कुछ नहीं. उनसे अपना डायरेक्ट रिलेशन बनता है, वो अपने थ्रू आते हैं, उनकी सुविधा होती है, क्योंकि उनको कोई बुकिंग फिर से करनी नहीं पड़ती, ना वेट करना पड़ता है गाड़ी का कि बहुत देर की गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, बुकिंग मिलेगी कि नहीं बुकिंग मिलेगी. तो उनके लिए फैसिलिटी हो जाती है. और अपने लिए भी नेक्स्ट टाइम अगर अगर स्वभाव उनको पसंद आया तो वो अपने नेक्स्ट टाइम भी अपने को बुकिंग देंगे और अपना फ्यूचर में या अपने एक फिक्स कस्टमर बनेंगे, जिससे अपने अर्निंग में बढ़ोतरी होगी. तो मैं बहुत टाइम ऐसा काम करता हूँ, आपने देखा है कि मैं ध्यान देता हूँ पैसेंजर को कहाँ ड्रॉप करना है और उनका रिटर्न आने का टाइमिंग क्या है, उनसे बातचीत निकल के मैं उनको कन्वर्ट करके घर पे रिटर्न लेके आ सकता हूँ. तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ.
अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया रहेगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।